यह हमारी तारीख की सच्चाइयां हैं। और अगर यकीन नहीं आता उन सारे कीड़ों से मैं कहता हूं जाओ फिलिस्तीन के उन नन्हे बच्चों को आज देख लो जिनके हाथों में छोटी कंकरियां हैं और सामने बड़े बड़े मिसाइल खड़े हुए हैं, लेकिन इन बच्चों का ईमान आज भी है। इस्लाम था, रहेगा, इस्लाम है। 100%। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। पैदा हो जाए अजीजा ने गिरामी वकार, बस मेरा मैसेज जवानों के सीनों में अगर महफूज हो गया, कल को अगर वो खड़े होकर ये अहद करके उठे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर का, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह में अहद करके उठते हैं, वादा करके उठते हैं। आका दूसरों के लिए बहुत जी लिया, लेकिन आज वादा करता हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, तुम्हारे लिए बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ, अल्लाह उठे भी वहाँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सुबह आप लोग को एक ब्यूटीफुल बयान आप लोग को शेयर करेंगे, आप लोग जरूर कंटिन्यू देखना। और बयान यूएसए का बारे में, यूएसए में आग लग गया, आग क्या अल्लाह का अज़ाब है, ये सब बयान किया है मुफ्ती सलमान अजारी। न्यू बयान 2025 उसका टाइटल है। तो ये वीडियो अगर फुल वॉच करना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देंगे, वहाँ पे जाके आप लोग को देख सकता है और उसका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकता है। इसमें बयानी रिलेटेड वीडियो आता है तो आप लोग को वहाँ पे भी जाके देख सकता है। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा रिएक्शन आप लोग को सुनाएंगे। तो हजरत क्या बयान किया है ब्यूटीफुल, आप लोग को सुनना। स्क्रीन का ऊपर में स्टार्ट करता हूँ, जरूर आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके, तो वीडियो आप लोग जरूर गौर से सुनना, कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल बयान है मेरे अजीजों। एक मशहूर मुहावरा है, और ये बार बार फ्लाइट आता है ऊपर में। तुम अगर इंतजार करते, सॉरी आप लोग से बार बार फ्लाइट आते रहता है, तो तुम इसी तरह रोड के खाली होने के इंतजार में रह जाओगे और ड्राइविंग सीट पर आ भी नहीं पाओगे। भीड़ भाड़ को देखो, ट्रैफिक में ही लेकर उतर जाओ और एक न एक दिन ड्राइविंग सीट मिल ही जाएगी, बैठ जाओगे। आज ऐ नौजवानों, क़ियादत करना है, हालात के अच्छे होने का इंतजार मत करो। जिस तरह के हालात है, मुझे इश्क मुस्तफा के साथ खड़ा होना। आज एक अल्लाहु अकबर, रुखसत होता हूँ। कई हमारे मोहब्बत करने वाले उलमा ने हमसे कहा था, जो बहुत मोहब्बत करते हैं, कहा मुफ्ती साहब बड़ा अंदेशा है और डर लगता है, कहीं आपके साथ कुछ हो गया तो क्या होगा। अवाम और मखलूक आपसे नफा उठा रही है, ज्यादा देर तक ये नफा चलना चाहिए। उनकी मोहब्बतें मेरे सर आंखों पर, मैं सलाम करता हूँ, उन्होंने दुआएं दी। लेकिन मेरे अजीजों, बारहा उन्होंने कहा आपका होना बहुत जरूरी है, आपका होना बहुत जरूरी। इनसे भी पूछो तो यही कहेंगे, जरा एहतियात से बात करें, बहुत सख्त जुमले बोलेंगे, कल को कुछ हो जाएगा। आपका होना बहुत जरूरी है। मैं अर्ज करता हूं नौजवानों, मेरी हैसियत एक घास के बराबर भी नहीं। इमाम हुसैन का होना कितना जरूरी था। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन का होना कितना जरूरी था। मक्का के सहाबा हाथ जोड़कर कह रहे थे, मौला हुसैन आप मत जाइए, अहले बैत का सबसे बड़ा चेहरा आप हैं। आप जाएंगे तो मखलूक को नफा कौन पहुंचाएगा, उम्मत की रहबरी कौन करेगा। इमाम हुसैन ने सबकी सुनी थी, सबकी सुनी और कहा, बल्कि मक्का से निकलने के वक्त छोटी मोटी जंगें भी हो गई थी चाहने वालों से ही, जो रास्ता रोक रहे थे, मत जाइए मत जाइए, आपका होना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, ये मिजाज हुसैनी था जो ये बता रहा था
कि मसलहत के साथ खामोशी के साथ जी लेंगे और 8 साल 10 साल, लेकिन अगर अल्लाहु जालिमों के अकबर, वक्त खामोश अल्लाह। रह गए, कल की नस्लें इतनी बुज़दिल हो जाएंगी, वो ये समझने लग जाएंगी जो ऐरा गैरा भौंकना चाहे भौंक सकता है। हमारे बड़ों ने कभी जवाब नहीं दिया तो हम क्या जवाब देंगे। अजीजा ने गिरामी वकार, आपका ये गुलाम और ये फकीर सिर्फ इतना जज्बा लेकर चलता है, कल को मुझसे अगर कोई उलझता है, मेरी फांसी हो जाए, मेरी जेल हो जाए, मुमकिनात में से है, मगर इस बात का मैं खौफ नहीं रखता। कल के बाद हमारी नस्लें आएंगी, वो इतनी बात तो जरूर कहेंगी कि जब नबी पाक की शान में कोई कुत्ता भौंक रहा था तो हमारे बाप दादाओं में से कोई आलिम खड़ा होकर जवाब तो दे रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाहु अकबर, मसलके आला हजरत, मुहाफिज़े नामुसे रिसालत, तकबीर, शेरे अहले सुन्नत, मशाइखे कल्बी अल्लाह शरीफ। या आने रसूल, वाली नस्लों का ईमान मजबूत होगा, नौजवान बच्चे कल अल्लाहु को ये तज़किरा अकबर। करेंगे। एक वक्त था जब हर जगह पर हुजूर की शान में, कुरान की शान में, रब की शान में, अल्लाह। इस्लाम की शान में ऐरा गैरा नत्थु खेरा बोलने लग जाए। मेरे अजीजों, अगर खामोश मिजाजी इसी तरह की बनाई गई तो आने वाले लोगों के दिलों में ऐसी बुज़दिली आ जाएगी कि कल को ये हुजूर का मुफ्ती सलमान नज़ारी कितना ब्यूटीफुल बयान किया है और कितना ब्यूटीफुल बयान है। आप लोग को जरूर ये बयान हुजूर का नाम कंप्लीट लेने से करना भी डरने लग मुकम्मल जाए, तर से आप लोग कुरान से की बात रिक्वेस्ट करने में करता हूँ। खौफ ओके, खाने लग जाए। नहीं मेरे अजीजों, ऐ नौजवानों, मैं इसलिए चीख चीख करके जा रहा हूँ, इसलिए खुलेआम डंके की चोट पर बोल बोल करके जा रहा हूँ। कटना है तो एक सर कटेगा, लेकिन अकीदा ये बोलता है इस्लाम जिंदा होता है। हर अल्लाहु अकबर, हक है, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, अल्लाह लब्बैक तकबीर। लब्बैक लब्बैक या रसूल। हालात बस बात इतनी है, लब्बैक इस बात का रसूल खौफ नहीं, डर अल्लाह। नहीं है। इंशाअल्लाहुल रसूल अजीज अल्लाह, इस दीन कितना का आदमी है मुहाफ़िज़ देखो अल्लाह बयान में। करीम किसी न किसी को पैदा करेगा और ये दीन चलता रहेगा, लेकिन ये हालात रकम कर दिए जाएंगे, ये तारीख लिखी जाएगी। ये बयान सुन के मेरे को भी सुनने में बहुत तकरीबन ये हो रहा है, फील हो रहा अंदाजे के है, मेरा आंख का मुताबिक पानी आने वाला 600 है। साल पहले की तारीख लिखी हुई है। बगदाद के ततारियों की तारीख, जिन्होंने पूरे मुसलमानों को खत्म किया था। बादशाह ने कई उलमा को, मुसलमानों को बेड़ियों में कैद करके लाकर अपने दरबार में खड़ा किया था और उनके सामने एक ईसाई पादरी को लाकर कहा कि इनके नबी की शान में गालियां दो। पैसा देकर के गालियां दिलवाई जा रही थी, गालियां दे रहा था, लेकिन दरबार में बादशाह का एक कुत्ता था जो सोने की जंजीर से बंधा रहता था। अल्लाहु अकबर, और जब वो ईसाई पादरी हुजूर की शान में गालियां देने लगा, बयान करने लगा, कुत्ता भौंकने लगा। दरबारी कुत्ता था, बादशाह का कुत्ता था। ये सही रिवायत है, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है। कहा बहुत हो गया तो कुत्ता जंजीर अल्लाह तोड़ करके अकबर। निकल आया और उसके सीने पर चढ़ गया, दम जदन में फाड़ कर 2 टुकड़े कर। उसकी हैबत ऐसी थी उस कुत्ते की। बादशाह खड़ा हो गया, दरबारी खड़े हो गए, सिपाही खड़े हो गए। ये मंजर देखकर कोई कुत्ते के करीब आना नहीं चाह रहा है। अल्लाहु कुत्ते ने अकबर, किसी और को नहीं काटा, सिर्फ और सिर्फ उस गुस्ताख रसूल को, जो नबी की शान में भौंक रहा था। औलिया कामिलीन, उलमाए सलफ सालिहीन ने लिखा है, उस एक कुत्ते के किरदार से दरबार में मौजूद 10,000 लोगों ने इस्लाम कबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कर, नबी की आजमत को कबूल कर लिया था। अस्तगफिरुल्लाह। 600 साल गुजर गए, 700 साल गुजर गए, लेकिन तारीख में वो कुत्ते का नाम आज भी महफूज है। क्यों? इसलिए कि नबी पाक के नामूस की तरफ उंगली उठाया अल्लाहु अकबर। तो जानवर होकर के भी हुजूर की दिफा के लिए, इज्जत के दिफा के लिए खड़ा हो गया। आज है नौजवानों, अल्लाहु तुम तो अकबर। उम्मती हो, तुम तो रसूल पाक के गुलाम हो। तुम्हारे लिए मेरे आका ने रात रात भर रोए हैं। तुम्हारे लिए बख्शिश का सवाल कितनी मर्तबा अल्लाह। मेरे रब से किया है।
तुम्हारे बारे में मेरे आका फरमाते हैं, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो दर्द मुझे भी होता है। तुम्हारा रिश्ता नबी से बात कह रहा है, तुम जानवर नहीं हो, तुम इंसान हो। तुम्हारे लिए मेरे आका पूरी रात रोते थे, मेराज में रब से सवाल करते थे, उम्मती उम्मती कहते दुनिया से भी आप रुखसत फरमा गए। ऐ नौजवानों, अगर हुजूर की उन यादों का, उन निस्बतों का कुछ पासो लिहाज है तुम्हारे पास तो खड़े हो जाना। ये मत देखना मेरे मुकाबिल में कौन बोल रहा है, मेरे मुकाबिल में कितने बड़े तख्त पर बैठा हुआ है, कौन गुंडा राज कर रहा है, कौन तागूती नमरूद और फिरौन बैठा है। ये हरगिज़ नहीं देखना। अपने ईमान और अपने अखलाक की जिम्मेदारी ये है। मैं नबी का कुत्ता हूँ, सामने जो भी आएगा उसकी छाती पर चढ़ करके उसको भौंकूंगा, वाह वाह, उसका जवाब दूंगा। अल्लाह, ये बयान सुन के रोना आ जाता है दिल में, क्योंकि ये दिल में लग जाता है। इतना खूबसूरत बयान है नबी का बारे में क्या क्या हुआ है। तो आप लोग को जरूर बयान कंप्लीट सुनना, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके अंदर खुजली ज्यादा है और हुजूर पाक नामों से रिसालत, इस्लाम, कुरान और दीन पर उंगलियां उठाते। बहुत सारे लोग हमारी तकरीरें सुनते हैं, गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम लोग, पुलिस डिपार्टमेंट वाले लोग भी, उनको ऐसा लगता है भड़काऊ बातें, बहुत प्रोवोक करते हैं। मेरे अजीजों, हम देशवासियों के लिए नहीं, ये सख्त लहजा इसलिए है। मैंने एक पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, उनसे कहा था अगर आपकी माँ को कोई बदकार कह दे तो आपको कैसा लगेगा? कुर्सी से खड़े हो गए, कहा क्या मिसाल दे रहे मौलाना मेरी माँ पे? कहा आपको अभी मैंने मिसाल दिया, अच्छा नहीं लगा? सुनिए साहब, करोड़ों माओ से ज्यादा मुसलमान अपने नबी से हक है, बेशक हक है। वाह, हमारे लिए अपने नबी की मोहब्बत जान से बढ़कर ईमान की जान है। और हमारा ये तेवर और हमारा ये मिजाज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हुजूर की तरफ उंगली उठाते हैं। खैर चाहते हो, सुलह आश्ती के साथ रहो, अमन अमान के साथ रहो, क्योंकि कुरान ने हमें फरमाया है वइन जनाहु लिस्सल्मी फजल, अगर वो बेशक सलामती चाहे तो तुम भी सलामती के साथ रहो। हमारा ईमान यही हमें कहता है कि तुम जहां पर रहो जंग की तमन्ना मत करो, दुश्मनों से मुठभीड़ की तमन्ना मत रखो, सलामती और अमन के साथ हम भी जीना चाहते हैं, आप भी। लेकिन एक बात याद रखना, एक पिल्लर है हमारा, एक सुतून है हमारा जो पूरी कायनात का अजीम पिल्लर है, उसको जो भी छेड़ेगा फिर छत तुम्हारे ऊपर गिरने को तैयार रहेगी। वो पिल्लर, वो सुतून मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी तारीख ये है, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। वो मेरे आबा व अजदाद थे, ऐ सुन्नियों, तुम्हारे आबा व अजदाद थे, तुम्हारे वो पुरखों की तारीख थी जिन्होंने दरिया नहीं देखे घोड़े डाल दिए थे, जिन्होंने पहाड़ नहीं देखे चढ़ा दिए थे, जिन्होंने आंधियां नहीं देखी अपने नबी का परचम लहरा दिया था, डर सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। यह हमारी तारीख की सच्चाइयां हैं। अगर यकीन नहीं आता, उन सारे कीड़ों से मैं कहता हूँ जाओ फिलिस्तीन के उन नन्हे बच्चों को आप देख लो जिनके हाथों में छोटी कंकरियां हैं और सामने बड़े बड़े मिसाइल खड़े हुए हैं, लेकिन इन बच्चों का ईमान आज भी है, इस्लाम था, रहेगा, है। 100%। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। पैदा हो जाए अजीजा ने गिरामे वक़ार, बस मेरा मैसेज जवानों के सीनों में अगर महफूज हो गया, कल को अगर वो खड़े होकर ये अहद करके उठे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर का, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की
अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह में अहद करके उठते हैं, वादा करके उठते हैं। आका दूसरों के लिए बहुत जी लिया, लेकिन आज वादा करता हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे लिए बदन में है जान, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, अल्लाह उठे भी वहाँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, या लब्बैक या रसूल लब्बैक या अल्लाह, रसूल या लब्बैक रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। तो मुकम्मल तौर से आप लोग को सुनाया। आप लोग को जरूर ये वीडियो आप लोग को सुनना और कैसे लगा कमेंट करना। आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ड्यूटी में बैठ के आप लोग